मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल लिल्मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम कुल लिल्मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इस आयत में और फिर अगली आयत आ रही है, इसमें पर्दे के अहकाम बयान किए गए हैं कि मर्दों को कहा गया कि तुम औरतों से पर्दा करो और औरतों को कहा गया कि तुम भी ख़ास शराइत के साथ पर्दा करो। उसकी तफसील ये है, कुल लिल्मुअ्मिनीना, ए मेरे पैगंबर आप ईमान वाले मर्दों से कह दें, यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ज़ालिका अज़्का लहुम, ये अमल उनके लिए एक पाकीज़ा तरीन चीज़ है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह उन सब कामों से पूरी तरह बाखबर है जो लोग ये करते हैं। कुरान का कोई लफ्ज़ ना बेमौका नहीं है, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। ये जो आखिर में आता है ना, अलीमुन ख़बीर, हलीमुन गफ़ूर, अलीमुन क़दीर, कहीं आगे इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, कहीं वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, कहीं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हर आयत के आखिर में, हर दूसरी चौथी आयत के आखिर में ये लफ्ज़ आए होते हैं। ये ऐसे नहीं आए होते कि बस अल्लाह ताला ने हुक्म तो ये देना था कि निगाहें नीची रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये तरीका अच्छा है, आगे कोई एक बात लिख दी कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। ऐसे नहीं, ये जो अल्लाह आखिर में फरमाता है ना कि इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, यहाँ का है, इसका पिछले मज़मून के साथ, पिछली बात के साथ बड़ा गहरा जोड़ होता है। ये बड़ी बरमौका बात होती है। ये ऐसे, जिसको हमारी अरबी में तो कहते हैं कैफ़ा मत्तफ़क़, उसका मतलब ये होता है कि ऐसे ही बस वैसे ही कह दिया, चलो एक अच्छी बात ही कह दी, ऐसे नहीं होता। हम देखें ना इसमें कितनी खूबसूरती है। कुरान के ख़जानों को कोई सारी ज़िंदगी भी बयान करे तो नहीं बयान कर सकता। यही मौजज़ा काफ़ी है कुरान के लिए कि सारी ज़िंदगियाँ लग गई, अभी तक कुरान से ख़जाने निकल ही रहे हैं। ऐसी कौन सी किताब है कि जिसकी तशरीह कर कर के सारे लोग चले जाएँ और अभी उसके अंदर से मिठास निकल रही हो, अभी उसके ख़जाने निकल रहे हों? ऐसी कौन सी किताब है? वैसे मोटी मोटी किताबें हैं, आप जाके कॉलेज की किताबें देखें, कितनी मोटी किताबें होती हैं, और उन किताबों को बजाय उनकी कोई उसमें से मज़ीद ख़जाने निकलें, मज़ीद उसमें से कोई निकात निकलें, कुछ सालों बाद उन पर इतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि ये किताब चूँकि पहले लिखी हुई थी, लिहाजा इसमें ये बातें अब ठीक नहीं हैं, इनको निकाल दो। ऐसा हुआ है। लिखने वाले जब लिख रहे होते हैं, जब पहली दफ़ा मार्केट में किताब आती है और सलेबस में शामिल होती है, वो ऐसी उसकी उड़ान होती है और उसकी शान बयान होती हैं कि ऐसी बुक तो आई कभी नहीं, कमाल कर दिया है, क्या किताब लिखी है, धड़ाधड़ सलेबस में शामिल हो रही होती है। जिसने ये किताब नहीं पढ़ी तो उसको मैथ वाला है तो उसको मैथ नहीं आई, मेडिकल वाला है तो उसको मेडिकल नहीं आई। इस किताब के बगैर आता क्या है? हर फील्ड में चंद किताबें ऐसी होती हैं कि जिनका एक नाम होता है। कुछ सालों बाद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ज़माना आगे बढ़ जाता है, तालीम तरक्की कर जाती है, उसी किताब में गलत बातें निकाल रहे होते हैं। कल जिसके बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जिसके बगैर आप इंजीनियर नहीं बन सकते, जिसके बगैर आपका फलाना फ़न पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता, कुछ अरसे बाद उसी की गलतियां निकल रही होती हैं। और फिर ये राय पेश की जा रही होती है कि आप इसको सलेबस से निकाल दो, इसकी जगह फ़लाँ किताब रख दो, और ऐसा हो रहा होता है। ये क्या अजब किताब है कि जिस दिन से आई है उस दिन से लेकर आज तक एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इसके दुश्मन इसमें कोई गलती नहीं निकाल सके। कैसा कमाल बात है, पूरा जोर लगाकर भी गलती नहीं निकाल सके। और फिर जो इनके दीवाने हैं मुसलमान, वो जो इसके ख़जाने निकालने शुरू हुए, आज तक वो ख़जाने ही ख़त्म नहीं हुए, लिखा ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है। मैं पढ़ रहा था हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के दर्स कुरान को, उनका दर्स बहुत मशहूर था, वो भी एक हस्ती थे, कभी मौका मिले तो उनको भी सुनाएंगे। उनका खुलासा ये कि वो दर्स के लिए जब आते थे सुबह, उनके आने से पहले मस्जिद तकरीबन भरी हुई होती थी,
एक मजमा होता था और आने से पहले लोग तहज्जुद के वक्त में आके बैठे होते थे और कोई ज़िक्र में मशगूल होता था, कोई दुआ में, कोई कुरान में, और एक मजमा उनके आने के इंतज़ार कर रहा होता था। फजर के बाद इतवार वाले दिन उनका दर्स होता था आम लोगों के लिए, वैसे रोज़ाना होता था, इतवार वाले दिन तफसीली होता था। तो जब वो दर्स शुरू करते थे लोगों की आहें सिसकियाँ निकलती थी और ज़िंदगियाँ बदलती थी, और वो ऐसा कुरान को जोड़ते थे मुआशरती पहलुओं के साथ कि लोग अश कर उठते थे। फिर यही हुआ माशाल्लाह, जब वो दुनिया से गए तो लाखों अफराद ने उनका जनाजा पढ़ा। तो कुरान तो ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगियाँ बदल देने वाली चीज़ है, बस कमी कोताही हमारे अंदर है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन को जो कहा है, ये भी इसका पिछली बात के साथ एक बाकायदा जोड़ है। तो पहले हम पिछली बात समझते हैं, फिर अगली बात भी। अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों से कहो कि अपनी नज़रें नीची रखें। नज़र नीची रखने का हुक्म दिया गया है किस चीज़ से? इंसान को, मर्द को हुक्म है कि वो औरत को न देखे, और इसी तरह उन बच्चों को ना देखे जिनकी अभी दाढ़ी नहीं आई और वो शक्ल सूरत से खूबसूरत होते हैं और उनको देखकर दिल में मैलापन पैदा होता है, उनको देखना भी नाजायज़ है और उनसे अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। तो निगाहों की हिफाजत करनी है, एक नामहरम औरत से, किसी नामहरम औरत को नहीं देखना, और दूसरा उन बेरीश बच्चों को नहीं देखना जिनको देखने से दिल मैला होता हो। और अगर किसी बेरीश बच्चे को, बेरीश जिसकी दाढ़ी ना आई हो, बेरीश बच्चे को देखने से दिल मैला ना होता तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसे इंसान को कि जिसको देखकर दिल मैला होता हो, चाहे अब उसकी दाढ़ी आ चुकी हो तो इसका दिल उसको देखने से मैला होता है, तो उससे निगाह को झुकाना वाजिब है। दूसरा है वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुरान कैसा खूबसूरत है, कुरान ने यह नहीं कहा कि ज़िना ना करें, ईमान वालों से कह दो। और पूरे कुरान में कहीं नहीं है, वल्लाहु आलम, जो मुझे याद पड़ता है, तकरीबन ठीक याद पड़ता है, पूरे कुरान में कहीं ये नहीं है कि ज़िना न करो, वला तज़नु, कहीं नहीं है। पर हर जगह कुरान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिसका मफ़हूम बड़ा वसी होता है। मसलन एक जगह कहा ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ, ये नहीं कहा कि ज़िना न करो। वो जगह जहाँ आएंगी तो इंशाल्लाह तशरीह अर्ज़ करेंगे। और यहाँ कहा कि शर्मगाहों की हिफाजत करो। शर्मगाहों की हिफाजत करना एक वसी लफ्ज़ है, जहाँ शर्मगाहों की हिफाजत करने में ये शामिल है कि एक आदमी गलत जगह अपनी शहवत पूरी ना करे, ज़िना ना करे। वहाँ ये भी शामिल है कि अपना सतर वाला हिस्सा किसी को ना दिखलाए, यानी ऐसा ना हो कि इसके शर्मगाह वाली जगह कोई देख ले। इससे ये भी इसमें शामिल है कि अपनी शर्मगाह की ये हिफाजत कर रहा है कि ये किसी को दिखला नहीं रहा। और कैसे शर्मगाह की हिफाजत नहीं की जाती? इंसान ऐसा टाइट लिबास पहन ले जिस लिबास से उसके जिस्म के आज़ा की साख्त, ख़ास तौर पर जिस्म का पिछला हिस्सा वो नज़र आता है, ये उसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं की, इसलिए कि इसने उसको एक लिहाज से ज़ाहिर कर दिया है। हाँ, ऐसा ढीला लिबास पहन लेना जिससे वो जिस्म के आज़ा की साख्त ना महसूस हो, तो इसने छुपाया है। और अगर इतना टाइट लिबास पहना है कि इसके जिस्म के उज़्व मखसूस जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी साख्त महसूस हो रही है, ये इसने हिफाजत नहीं की, ये भी गुनाहगार है। लिहाजा इस पर बहुत एहतियात की जाए कि लिबास भी कैसा होना चाहिए। जिन लोगों को पैंट शर्ट पहनना मजबूरी है, तो मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए पैंट शर्ट पहनना हराम है, ऐसा नहीं है। वो ऐसी पैंट सिलवाया करें जो अगरचे शलवार की तरह तो ना हो, लेकिन कुछ ढीली हो, बिल्कुल टाइट ना हो कि जिस्म के उज़्व की साख्ती महसूस होनी शुरू हो जाए, ऐसी पैंट ना हो। तो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो शर्मगाहों की हिफाजत मैंने अर्ज़ किया ज़िना भी है और जिस्म के आज़ा को किसी के सामने ज़ाहिर करना भी है। इसमें यह कि नहाते हुए भी इसका ख्याल किया जाए कि जिस्म, ये जो शर्मगाह है वो किसी को नज़र ना आए। क्या मतलब इसका? बाज़ दफ़ा वज़ू खाने ऐसे, गुस्ल खाने ऐसे छोटे होते हैं कि आदमी ऊपर से झांक सकता है। बाज़ जगह हमने तश्कीलें हुई तो जाकर देखा, अगर ऐसा समझते हैं कि गुस्ल खाना बिल्कुल छोटा है तो फिर आपको चादर बांध कर दें, नहाएं। इसी में वो बातें भी आती हैं, ये जो गर्मियों में बारिश हो रही होती है, बारिश में नहा रहे होते हैं और कुरान कह रहा है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, किसी को नज़र ना आए। हदीस में तो लअनल्लाहु अन्नाज़िरा वल मंज़ूरा इलैहि, जिस्म के सतर वाला हिस्सा जो मर्द का नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक है, जो आदमी भी इसको देखेगा, मियाँ बीवी के अलावा मुराद है, जो आदमी भी इसको देखेगा उस पर अल्लाह की लानत है, और जिस आदमी का देखेगा उस पर भी अल्लाह की लानत है कि इसने ऐसा मौका क्यों फराहम किया कि किसी और ने देखा। अब इससे हम देखते हैं ये गर्मियों में लोग बारिश के अंदर कमीज़ उतार कर बाहर नहाने के लिए आ जाते हैं,
और आम तौर पर ये कॉटन पहनी होती है, ये जो कपड़ा है इसके ऊपर पानी गिरने की देर है सारा जिस्म नज़र आना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पर कमीज़ उतरी हुई हो फिर तो वैसे ही जिस्म नज़र आना शुरू हो जाता है। बाद दफ़ा जिस्म के गोश्त की रंगत, खाल की रंगत भी महसूस हो रही होती है। ये तो आपने हिफाजत नहीं की अपने इन आज़ाए मखसूसा की। इसी तरह ट्यूबवेल पे नहाने का शौक़ होता है और इसी कपड़े के साथ अंदर छलांगे मार दी और जिस्म का आज़ा साफ़ नज़र आ रहे होते हैं। बाद दफ़ा वो जिस्म की जो रंगत होती है वो भी नज़र आ रही होती है। इसने हिफाजत नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि बारिश के पानी में नहाना गलत है या ट्यूबवेल पे नहाना गलत है, कोई हर्ज नहीं है। स्विमिंग पूल में नहाना गलत है, शरई हुदूद की रियायत रख कर नहाएं तो जायज़ है। लिहाजा ट्यूबवेल पे नहाना हो, गर्मियों में नहाना हो, या बाद दफ़ा लोग नलके पे नहाते हैं जिसको हैंड पंप कहते हैं, नलके पे नहाते हैं, उसमें भी ऐसे ही बांध लेते हैं कि लुंगी या कोई छोटा सा कपड़ा, ये सारी रानें और जिस्म पीछे नज़र आ रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ कैसे इन लोगों की गैरत इसकी गवारा तो कर लेती है कि मेरा जिस्म किसी आदमी को नज़र आ रहा है। हमें तो देख कर एलर्जी शुरू हो जाती है अगर किसी को ऐसे नहाता हुआ देख लें, और नहाने वाले को खुद नहीं आ रही होती कि मेरा जिस्म दूसरे को नज़र आ रहा है। इन मौक़ों पर मैं हदीस सुना रहा था कि लअनल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैहि, देखने वाले पर भी और जिस्म देखा जा रहा होता है उस पर भी अल्लाह की लानत बरस रही होती है। हमें इसका ख्याल रखना है कि लिबास हमारा कैसा हो। इसी ज़िमन में ये भी है कि आदमी सोया हुआ होता है गर्मियों में, बाद दफ़ा चादर बांध कर, तो उससे जिस्म के आज़ाए मखसूसा नज़र आ जाते हैं। ये उसको चादर न बांधने का ढंग, चूँकि चादर बांधने का ढंग नहीं आता, इससे वो ख़ुद भी गुनाहगार होता है और अफराद को भी गुनाहगार करता है। और अगर वो घर में न सोया हुआ हो और तरीका नहीं आता तो कितनी बुरी बात है कि उसी घर में माँ बहन भी रहती हैं, उसी में उसके अपने बेटे औलाद भी रहती हैं, और उसको तरीका न आने की वजह से अपने जिस्म के आज़ा खोल बैठा। अगर तरीका नहीं आता तो नहीं बांधनी चाहिए, अगर तरीका आता है तो फिर बांधनी चाहिए। पुराने बूढ़ों को हमने देखा था, उनको अल्लाह ने इसमें गैर मामूली महारत अता की थी। हमारा बचपन देहात में गुजरा है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे वालिद साहब, नाना जी और हमारे मामू ये सारे चादरें बांधते थे। और वालिद साहब तो घर के फ़र्द हैं और मैं उनकी उम्र में ही बड़ा हुआ, ज़िंदगी में ही बड़ा हुआ, यानी मेरी उम्र तकरीबन कोई 20 साल थी, उनका इंतकाल हुआ। अब यानी मैंने वालिद साहब के साथ 10 साल तो शऊर के गुजारे ना। 10 साल की उम्र में बच्चा बाशऊर हो जाता है। मुझे नहीं याद ज़िंदगी में सोते होने की हालत में भी उनका कपड़ा घुटने से भी ऊपर थोड़ा सा गया हो। पता नहीं उनको क्या टेक्निक आती थी। मैं अब सोचता हूँ वो अगर करवट बदलते थे तो कपड़ा साथ ही जाता था। वो लाशऊर में कोई तरीका था या कोई बांधते ऐसे थे। मैं नहीं अपने लिहाज से, अगरचे मेरी एक निजी बात है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा हैरत में पड़ने की वजह से बता रहा हूँ कि मैंने उनके साथ 10 साल गुजारे और जिस्म का हिस्सा कभी नज़र नहीं, और सारी ज़िंदगी चादर पहनी है, कभी शलवार नहीं पहनी। इससे उस एतराज़ का जवाब भी मिल गया। इसलिए भी मैं ये घर की बात सुना रहा था। ये जो लोग कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी चादर पहनी और शलवार नहीं पहनी, तो चादर तो कितना महफूज लिबास नहीं है। चादर से तो कोई इतना जिस्म नहीं ढकता जितना शलवार से ढकता है। इसमें कोई शक नहीं कि शलवार से ढकता है, लेकिन अगर किसी को चादर बांधने का ढंग ही ऐसा आता हो, तरीका ही ऐसा हो, महारत ही ऐसी हो, तो उसकी चादर भी हम शलवार वालों से बेहतर होती है। कि हमारी तो बाद शलवार भी काबू में नहीं रहती। वो इस तरीके से कि बुनियान पहनी हुई है, सो गया, उठा, बुनियान यहाँ आई हुई है और शलवार नाक से नीचे गई हुई है। तो जो शलवार नाक से नीचे चली गई, मर्द का सतर नाक से लेकर घुटने के नीचे तक ये हिस्सा सतर है। ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, सतर कहते हैं छुपाने को। मर्द के लिए जिस्म का ये हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है। ये हिस्सा किसी को नहीं दिखला सकता। ज़ौजान का मसला अलग है, ये हिस्सा वो किसी को नहीं दिखला सकता। तो ये हिस्सा ही हमसे नहीं छुपाया जाता शलवारें पहनकर भी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि बुनियान ऊपर उठी हुई होती है, तो वो चादरें पहनकर ऐसा कर गए। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ करना कि चादर पहनते रहे सारी ज़िंदगी, शलवार नहीं पहनी, तो वो तो कितना महफूज लिबास नहीं था। वो हमें तरीका महफूज नहीं आता, लिबास महफूज है। मैंने आपको अपना तजर्बा बताया है, लिहाजा ये एतराज़ नहीं बनता। तो ये मैं आपको बता रहा था, यहफ़ज़ू फ़रूजहुम, एक लफ्ज़ बोला और उसमें कितने मसाइल मेरे पैगम्बर ने और मेरे रब ने बयान कर दिए। अगर यहाँ ये लफ्ज़ होता कि ज़िना ना करें तो एक ही हुक्म बयान होता कि वो ज़िना ना करें, लेकिन जब कहा कि शर्मगाहों की हिफाजत करें, इसमें सारी बातें शामिल हो गई। तो जब कहा कि शर्मगाहों की हिफाजत करें तो इसमें यह भी आ गया कि जो हम जिन्स परस्ती होती है ये भी इसके अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ भी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम जिन्स परस्ती का मतलब मर्द का मर्द से मिलना, औरत का औरत से मिलना, ये भी नाजायज़ और हराम हो गया। इसी तरह जो इग़लाम बाजी होती है कि मर्द का मर्द से मिलना, ये आला दर्जे का हराम है। ये वो गुनाह है
कि जिस पर अल्लाह ताला ने बस्ती को उलट दिया था। लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी गुनाह बद में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने उन पर इतने गज़ब का इजहार फरमाया कि ज़मीन को ऊपर उठाया, ऊपर ले जाकर नीचे पटक दिया। वो नीचे थे और ज़मीन का हिस्सा उनके ऊपर था। अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी सज़ा अता फरमाई है। लिहाजा ये सब वो गुनाह हैं जिनसे बचना आदमी का ज़रूरी है। और इसी तरह इस मसले में ये भी आता है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने में कि अब मर्द अपनी बीवी के साथ रहते हुए भी शरई तरीके पर अपनी ज़रूरत को पूरा करे। अगर कोई गैर शरई तरीके पर ज़रूरत को पूरा करता है तो ये भी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रहा। देखना एक लफ्ज़ में कितने मसाइल हैं कि ये फरमाया कि शर्मगाह की हिफाजत करें। बीवी के साथ गैर शरई तरीके पर का क्या मतलब है, मोटे मोटे लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ, तफसील में जाए बगैर। एक तो जो उसके ख़ास अयाम हैं, उन अयाम में मुलाकात की कतई इजाज़त नहीं है, बल्कि उन अयाम में औरत नाफ से लेकर घुटने तक ये बदन अपने मर्द से भी छुपाएगी। अयाम के दौरान औरत अपनी नाफ से लेकर घुटने समेत तक ये जिस्म अपने शोहर को भी नहीं दिखला सकती। शरन गुनाह है और नाजायज़ है, और ना ही मर्द उसके इस जिस्म के हिस्से को इस्तेमाल करे। और इसी शर्मगाहों के इस्तेमाल करने के अंदर कि औरत के साथ, घरवाली के साथ रहते हुए एक तो अय्याम वाली है कि यहाँ भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, यहाँ गुनाह न करे, इन दिनों में अपने आप को दूर रखे। और दूसरा, ऐसा भी कोई काम न करे जो उसको अपनी बीवी के साथ करने की इजाज़त नहीं है। जैसे मसलन जो एक फ़ितरी रास्ता है उसको छोड़कर गलत रास्ते को इस्तेमाल करना। जो आदमी अपनी बीवी को गलत रास्ते से इस्तेमाल करता है उसके बारे में हदीस में आता है, आपने फरमाया मन अता इमरातहु फ़ी दुबुरिहा फ़हुव बरीउम मिनल्लाहि व रसूलिह। जो अपनी बीवी का दूसरा रास्ता इस्तेमाल करता है वो ऐसा मनहूस इंसान है कि उसका ना अल्लाह से कोई ताल्लुक़ है ना अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक़ है। फ़हुव बरीउम मिनल्लाहि व रसूलिह, इसका तर्जुमा तो आप भी समझ रहे होंगे। फ़हुव बरीउम मिनल्लाहि व रसूलिह, वो अल्लाह रसूल से बरी है, उसका अल्लाह रसूल से कोई जोड़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिधर जाता है दफ़ा हो जाए। इस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया है। ये सारी बातें यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम में आती हैं कि इन तमाम चीज़ों को लफ्ज़ यहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम शामिल है। लिहाजा कुरान के इस लफ्ज़ में जितने अहकामात हैं, जो तकरीबन मोटे मोटे मैंने सारे बयान कर दिए होंगे, सिवाय कोई एक आध के बाद में पूछा जा सकता है, तो इन मसाइल पर इंसान खुसूसी तवज्जो दे और अपने आप को शरीयत के इस हुक्म के मुताबिक ढाले। मेरे भाइयों, हम जलवत खलवत में अल्लाह के होकर रह जाएं। ऐसा नहीं है कि मजमे में बैठे हुए तो हम नेक हैं, अब मैं नमाज नहीं छोड़ रहा और अब मैं गलत नहीं देख रहा कि कोई क्या कहेंगे, भी मौलाना साहब या मौलवी साहब या दाढ़ी साहब वाले क्या देख रहे हैं, बाज़ार में किसको देख रहे हैं, गलत बात है। तो मजमे में तो मैं नेक बन कर रहा हूँ, लेकिन तन्हाइयों में जब मैं कमरे में चला जाऊँ, घर वाले हूँ और मैं और वो अकेले हूँ, फिर सारी शरीयत मुझे भूल जाए, फिर मैं आज़ाद हो जाऊँ, मैं जो चाहूँ करूँ, फिर कोई अल्लाह का दीन नहीं है हमारे लिए। अल्लाह में ऐसा दिल अता फरमाए हम खलवत में और जलवत में बराबर होकर रह जाएं। जैसे मजमे में रहकर हम कोई गुनाह नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे कि मौलवी साहब बाज़ार में किस चीज़ को देख रहे हैं, तो लिहाजा आदमी शर्म की वजह से निगाह छुपा लेता है। ऐसी जब हम तन्हाइयों में हों, सिवाय मेरे और रब के कोई ना हो, उस वक्त भी मैं अल्लाह के अहकामात का ऐसे पाबंद हूँ जैसे पूरा मजमा मुझे देख रहा हो, और मजमे में भी मैं ऐसे अल्लाह के अहकाम का पाबंद हूँ भला मुझे कोई ना देख रहा हो। भरे मजमे में भी बाज़ार में मैं गया और औरत नज़र आई और मुझे कोई नहीं देख रहा, फिर भी मैं अपनी आँखों का पाबंद हूँ। हम जलवत और खलवत, खलवत तन्हाई, जलवत लोगों के सामने रहना, जलवत और खलवत हम दोनों में अल्लाह के होकर रह जाएं कि हम किसी के नहीं हैं, हम अपने जज्बात के भी नहीं हैं। जो आदमी जलवत और खलवत में अल्लाह का होकर रह जाता है, कानल्लाहु लह, फिर अल्लाह इसका हो जाता है, क्योंकि ये अब अल्लाह का हो गया है तो अल्लाह इसका है। और जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी दुनिया भी अच्छी है, उसकी आखिरत भी अच्छी है, वो यहाँ रहकर बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है। दिल का पाक होने की वजह से अल्लाह की उस पर ऐसी रहमतें होती हैं जो दूसरे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो मौत के वक्त परेशान नहीं होता, वो खुश होता है, इसलिए कि उसने जलवत और खलवत में रब को राज़ी किया होता है। अल्लाह ऐसी मुनाफिकाना दीनदारी से मुझे और आपको बचाए कि हम लोगों के सामने तो नेक हों, जब हम खलवत में अकेले हो जाएं और हमारे अंदर जज्बात उठ रहे हों मर्दानगी वाले, और फिर उस वक्त हम शरीयत को तोड़ रहे हों, ये मुनाफिकाना दीनदारी है। और ऐसे लोग बहुत ख़तरे में होते हैं। हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं।
जलवत में भी और खलवत में भी हम किसी के नहीं हैं, हम अपने जज्बात के भी नहीं हैं। इंशाल्लाह जब हम ऐसे जज्बात पे कंट्रोल करेंगे, तन्हाइयों में अल्लाह देखेगा कि इस बंदे को सिवाय मेरे खौफ के और कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है, फिर अल्लाह अपनी रहमतें बरसाएगा। फिर हमारी मौत के वक्त भी अल्लाह फरिश्तों को कहेगा जाओ इसको ले आओ, ये मेरा ख़ास बंदा है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ये आ गया मेरा बंदा। अल्लाह फरमाएगा तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुल फदखुल फ़ी इबादी वदखुल जन्नती, तो जा मेरे नेक बंदों में चला जा और मेरी जन्नत में चला जा। ये अल्लाह उसको कहेगा जो जलवत व खलवत में अल्लाह का होकर रह जाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैं अपने आप से भी ये चाहता हूँ, आपसे भी ये चाहता हूँ कि हम लोग हर हाल में अल्लाह के होकर रह जाएं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब सिवाय अल्लाह के और हमें कोई देखने वाला ना हो। मज़ा तो तब आता है ना कि आज कोई नहीं है और मैं एक इंसान और मर्द होने के नाते जज्बात में हूँ और मेरा रब सिर्फ मुझे देख रहा है, और मैं रब को दिखलाऊँ कि आए अल्लाह तेरे बंदे कैसे होते हैं। मैं अल्लाह को दिखलाऊँ कि या अल्लाह तेरे ऊपर हमारा सब कुछ फ़िदा है, ऐ अल्लाह हम तेरे हैं, हम तेरे ऊपर फ़िदा हो गए हैं। जब हम अल्लाह को ऐसा करके दिखला देंगे फिर अल्लाह राज़ी हो जाएगा। फिर वही अशार जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जाँ भी तुम हो। हमें तो सुकून भी अल्लाह से मिलता है। सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जाँ भी तुम हो, ताज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। कि यार मेरा दिल भी अब दिल नहीं है कि इसके कोई जज्बात हों, अल्लाह इसका कुछ नहीं है, बस ये तू ही है। समाई है तेरी हस्ती मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, अल्लाह को कह रहा है समाई है तेरी हस्ती मेरी हस्ती में कुछ ऐसे, लगता है कुछ ऐसे अब जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। कि तन्हाइयों में भी मैं नहीं रहा और तू ही है। अब जो तू कह रहा है मैं तन्हाइयों में भी वही कह रहा हूँ। ये हमारा मिजाज बन जाए कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। ये दुनिया बेएतबारों की मुझे इनसे नहीं मतलब, पहले भी मेरे तुम थे अब भी मेरे तुम हो। पूछा है ज़माने ने तेरा क्या हिस्सा है मुझ में, मैंने कहा मेरी जलवत मेरी खलवत मेरा सभी कुछ तुम हो। अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ बस तू ही सब कुछ है। तो जब हमें अल्लाह से मोहब्बत और इश्क हो जाएगा और हम उसके हो जाएंगे तन्हाइयों में जलवतों खलवतों में, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा बंदा अब तो मेरा हो गया है। लइन सअलनी लअतियन्नहु लइन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु, अगर तो मुझे पुकारेगा तो मुझे अपनी ज़ात की कसम मैं तेरी पुकार पे लब्बैक कहूँगा। फिर मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जब तू तन्हाइयों में भी मेरा हो जाएगा फिर मैं रब्बे ज़ुल जलाल कहता हूँ मैं हर वक्त तेरा हो जाऊँगा। फिर अल्लाह वो ज़िंदगी अता फरमाएगा जिस ज़िंदगी का मुझे और आज आपको तसव्वुर भी नहीं है। हमने गुनाह करने की लज्जतें तो देखी हैं कि तन्हाई में मोबाइल पे देखने को दिल कर रहा था देख लिया, तन्हाई में जज्बात उभरे आदमी घर में ज़ौजैन अकेले हैं जो दिल चाह कर लिया, इसका एक लज्जत इंसान महसूस करता है। काश हम ये लज्जत भी देखते कि जज्बात उठे और भड़के और हमने अल्लाह के खौफ को सामने रखकर जज्बात को लगाम दी। इस पे अल्लाह वो लज्जत देता है कि यजिदु फी क़ल्बिही हलावतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दिल में उसी वक्त एक लज्जत महसूस करता है। इन जज्बात को रोकने की लज्जत उन लज्जतों से ज़्यादा है जहाँ जज्बात को इंसान पूरा करता है। अल्लाह के हुक्म के सामने जज्बात को तोड़ने की लज्जत उन लज्जतों से ज़्यादा है जहाँ इंसान जज्बात पूरे कर रहा होता है। तन्हाइयों में अल्लाह से डर कर अपने खिलाफ हो जाने की लज्जत तन्हाइयों में अल्लाह की नाफरमानी करने की लज्जत से वल्लाह ज़्यादा होती है। मैं आपको रूहानी लज्जतों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकी लज्जतों की बात कर रहा हूँ कि आप दिल में एक मिठास महसूस करेंगे, आप एक अजब ज़िंदगी महसूस करेंगे। हमने ये जहान देखे जो ना हुए, हम इन राहों पे चले जो ना, हम चले ही उन राहों पे जिन राहों पे दुनिया की लज्जतें हैं। अगर हम इन राहों पे चलें जिनमें इंसान अल्लाह का हो जाता है जलवत और खलवत में, फिर आप देखते नहीं कि वो सूली पे चढ़ जाते हैं लेकिन रब को नाराज़ नहीं करते, फिर सूली पे लटक जाते हैं लेकिन रब की नाफरमानी नहीं करते, इसलिए कि इनके सीनों में कोई चीज़ बसती है। एक ताबी को किसी कमरे में बंद कर दिया गया और उनको वरगलाने के लिए हसीन जमील औरत को अंदर बरहना भेज दिया गया और शराब की बोतलें रखवा दी गईं। वो 3 दिन लगी रही और 3 दिन बाद बाहर निकल कर आई तो बादशाह ने पूछा, हाँ हर रोज़ आती थी, शाम को आ जाती थी, तो वो नाकाम होके आती थी। तीसरे दिन बाहर निकली, उसने कहा अल-अमान वल हफीज़ ला अदरी अशजरुन हुवा अम हजरुन ला यअरिफ वला यस्मा वला युबसिर, कहा मुझे कहाँ भेजा तुमने अंदर, वो पता नहीं पत्थर है या दरख्त है, ना सुनता है ना देखता है, वो तो मुझे इंसान नहीं लगता। फिर ऐसे दिलों पे राज करता है अल्लाह,
फिर उनको गुनाहों से बचने में लज्जत आती है जो लोगों को आज गुनाहों के करने में लज्जत आती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो उसको बंद कमरे में लड़की के होते हुए, शराब के होते हुए आंख नहीं उठाने दे रही? किसने रोका हुआ है उसको? और वो शराब मौजूद है, आंख उठा सकता है, लेकिन वो 3 दिन बाद नाकाम होकर आती है और वो कहती है किसके पास भेजा है? ये पत्थर है या दरख्त है? ला यस्मा वला युबसिर, ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है। ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा था, जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह गुनाह के न करने में वो लज्जत देता है जो गुनाह करने में भी नहीं होती। अल्लाह ये दौलत मुझे भी अता फरमाए, आप हज़रात को भी अता फरमाए। जब ये दौलत मिल जाती है, फिर ये एक ऐसी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है जिस ज़िंदगी से ये जहान आशना है। लोग फिर सोचा करते हैं कि ये मौलवी लोग बेचारे कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बेचारे ना मोबाइल पे गला देखते हैं, ना इन्होंने ये किया है, ना वो किया है, ये क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये अल्लाह वाले मौलवी, ये इनको देख कर तरस खा रहे होते हैं कि ये क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्या पता कि लज्जत क्या होती है। लज्जत से आशना तो हम हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब वक्त के गवर्नर ने कहा था कि सुबह अहवाज़ की पूरी आमदनी आपके नाम करता हूँ ताकि आपको खुशहाली नसीब हो, कहने लगे कि रात की तहज्जुद में उठकर 2 नफिल पढ़ने के बाद रब के सामने रोने में जो मज़ा मुझे आता है वो तेरी बादशाहत में भी नहीं है। लिहाजा सुबह अहवाज़ की गवर्नरी और इसकी आमदनी तुझे मुबारक हो। इस फ़कीर को रात का मुसल्ला और 2 नफिल के बाद आंसू काफ़ी हैं। ये क्या चीज़ थी उसके पास कि वो पूरे सूबे की आमदनी को फेंक देता है और वो कहता है कि रातों के रोने में वो मज़ा है जो तेरी पूरे सूबे की आमदनी में भी मज़ा नहीं है। ये क्या दुनिया थी जिस दुनिया से वो आशना थे और जिस दुनिया से मैं और आप नाआशना हो गए हैं। हम समझते हैं कि मौलवी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, बेचारे कैसे कोड़ कोड़ के गुजर रहे होंगे, और ये इनको देख कर कहते हैं बाहर वालों को कि ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इन्होंने तो ज़िंदगी का लुत्फ़ ही नहीं लिया, इन्होंने तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं लिया, मज़ा तो हमने लिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये एक खूबसूरत ज़िंदगी है जो अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, मैं भी इसका तालिब हूँ, आपको भी अल्लाह अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। फिर हमें भी वो लज्जतें नसीब होंगी जो उन अल्लाह वालों को नसीब हुई थी। फिर जो ज़िंदगी के मज़े उन्होंने उड़ाए थे, फिर वो मज़े हमें भी नसीब होंगे। फिर ये बातें अच्छे तरीके से समझ आएंगी कि वो सफ़र से वापस आया था और बीवी बन संवार के बैठी थी। बीवी से कहा कि इजाज़त नहीं कि 2 नफिल पढ़ लूँ, उसने कहा पढ़ लो। नफिल पढ़ने खड़ा हो गया तो फजर की अजान हो गई। बीवी ने कहा हमारा कोई हक नहीं है, कहा हक तो तब होता जब याद रहती। ये क्या चीज़ थी उसके सामने कि जिसको आज हम मानने के लिए भी तैयार नहीं। हम कहते हैं ये कैसी झूठी बातें लगती हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सफ़र से आया हुआ आदमी कैसे ये कर सकता है, और वो कहते हैं कि हक तो तब होता जब याद रहती। ये कौन सी ज़िंदगी थी? ये वही ज़िंदगी थी कि जब गर्दन पे तलवार चलती है और वो कहते हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और काफिर पूछता है कौन सी कामयाबी है? हम तो तेरी हलाकत देख रहे हैं। कहीं एक और ही कामयाबी है। वो उन कामयाबियों से वाकिफ़ थे, हम ना वाकिफ़ हैं। वो आशना थे, हम ना आशना हैं। हम अपनी ही दुनिया में मगन हैं, हम कहते हैं हम ही हम हैं, और वो हमारे ऊपर तरस खाते हैं कि इन बेचारों को क्या पता कि ज़िंदगी का लुत्फ़ कहते किसे हैं। अल्लाह ये लुत्फ़ मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। जब ये लुत्फ़ मिल गया तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, कब्र भी बनेगी, हशर भी बनेगा, जन्नत भी बनेगी। फिर ज़िंदगी का मज़ा उठाए इसी ने है, वरना बेचारा यहाँ भी बेचारा है और आखिरत में भी बेचारा है। अल्लाह इस बेचारगी से मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। ये जाम हमने पिए जो ना हुए। हमने मज़े देखे मिल्क शेक के, हमने मज़े देखे हैं रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी वाले मशरूबात के, हमने उसकी मोहब्बत के जाम जो ना पिए। हमें क्या पता जब आदमी उसकी मोहब्बत का घूंट पीता है तो फिर वो किस दुनिया में चला जाता है। हम उनसे वाकिफ़ जो ना हुए।